Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter Mathematical Logic, Part 8, Exercise 1.3. उसके दो क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन 1 पहला क्वेश्चन, उसका आंसर देखेंगे हम। तो यहाँ पे कैसा ले, इफ ये सेट दिया हुआ है बेटा, ये इज इक्वल टू कैसा सेट दिया हुआ, 3, 5 सेट के एलिमेंट, 7, 9, 11 and 12. Okay, these are the elements of set A. Determine the truth value of the following. नीचे जो दिए हुए स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, ख्याल करो, लॉजिकल स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, नंबर 1 कैसा दिया है वो, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब आप लोगों को मालूम है ये क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट, और ये दूसरा क्वांटिफायर है ये मालूम है सब आप लोगों को। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, स्टेटमेंट देखो कैसा है, सच दैट x minus 8 that equal to 1, such that x minus 8 is equals to 1, ऐसा स्टेटमेंट है वो। x belong to, there exists x belong to such that x minus 8 is equal to 1। अब इसका मीनिंग कैसा है, इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे देखेंगे, कैसे सर्च करेंगे हम, समझेंगे नहीं। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट x belongs to a, मतलब ये सेट में ऐसा x मौजूद है, x मीन्स एलिमेंट मौजूद है, ऐसा एलिमेंट मौजूद है कैसा, सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 8, ऐसा दिया हुआ है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 8, समझेगे नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर इसमें का कोई भी एलिमेंट ये सेट में का ऐसा आता है कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो वहां पर उसकी राइट हैंड साइड 1 आती है। ओके, देखो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैंने 9 लिया, 9 देखो, ये 9 इसमें है, तो 9 माइनस 8 दैट वी हैव 1। ओके, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो रहा है वो 1 हो रहा है। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है, देयर एग्जिस्ट बोला उन्होंने, एवरी नहीं बोला, सभी नहीं बोले है, ख्याल करो आप, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक तो भी है, ऐसा उनका कहना है, समझे कि नहीं। वो क्वांटिफायर का भी नहीं है, वैसा है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ये एक एलिमेंट ऐसा है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, समझेंगे बेटा। 1 मार्क का 2 मार्क का रहता है। तो अब इसको मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इसको अपने को लिखना पड़ेगा, पद्धतशीर लिखो उसको तो मार्क मिलेंगे। ओके, तो कैसा, हियर फॉर x इज इक्वल टू 9, बराबर है, x इज इक्वल टू, अगर मैं 9 लेता है, ओके, x इज इक्वल टू 9 दैट 9 बिलोंग्स टू ये, 9 क्या है, ये सेट का एलिमेंट है, 9 बिलोंग्स टू ये। ओके, फॉर x इज इक्वल टू 9, सीधा सीधा उसको लिखेंगे। ओके, सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज क्या कर रहा है वो, सेटिस्फाइज इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइज कर रहा है वो, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम, दैट इज x माइनस 8 बोले तो दैट इज 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। उसका हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं ट्रू है फॉल्स है, ऐसा नहीं है वो। सेटिस्फाइड इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, दैट इज x की जगह हमने x पुट किया तो 9 माइनस 8 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उसकी ट्रू हो रही है। ओके, तो नीचे लिखेंगे, सो द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है वो ट्रू है। देयर एग्जिस्ट ऐसा एलिमेंट है उसमें, सेट ए में, कैसा कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इसमें का 9 अगर लिखा है यहाँ पे तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 होता है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, ऑफ द स्टेटमेंट इज टी, लाइक दिस, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी, टी रहेंगे, समझे कि नहीं। तो ऐसे टाइप में इसको हम सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन अपने स्टेट बोर्ड में आते रहते, थोड़ा सा ख्याल करो, सीईटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो दूसरा, दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा मैं यहाँ पर, सेकंड वाला। मैं पहले क्वेश्चन लिखता, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यू नो दैट, ये क्वांटिफायर, इसको क्या कहते हैं हम, एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। देखो बेटा, इज एन इवन नंबर, इसका मीनिंग समझ लो पहले। क्या बोल रहा है, एवरी x बिलोंग टू ए, मतलब ये जो सेट है इसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ऐसा उसका मीनिंग है, समझे कि ईच मतलब सभी आ गए, एवरी बिलोंग टू ए, x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर।
ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, इवन नंबर है बोलते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा देखो इसमें रफ में इसको ट्राई करते हैं। एवरी एक्स बिलोंग टू ए, अब इसका एक एक एलिमेंट लेंगे हम, ये समझो बनता है 3 है। ओके, रखो इसमें, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9 प्लस 3 एक्स इज इक्वल टू 3, कितना आ रहा है भाई वो 12, कितना आ रहा है 12। जब हमने x इज इक्वल टू कितना रखा है यहाँ पे 3 रखा। ओके, x इज इक्वल टू 3 रखने के बाद ऐसा आया। अब x इज इक्वल टू रखो, दूसरा एलिमेंट रखो 5। ओके, 5 अगर रखेंगे हम तो क्या आ रहा है यहाँ पे, रखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा 5, दैट इज 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स की जगह कितना 5। ओके, कितना आ रहा है 25 प्लस 5 कितना आ रहा है 30। ओके, उसके बाद में देखो और एक आधा नंबर देखेंगे 7, देखो x इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, रखो इसमें 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 7। ओके, कितना आ रहा है प्लस 7, कितना आ रहा है 49 प्लस 7 दैट इज 56। ओके, तो ऐसे टाइप में आ जाएगा। और देखो एक आधा नंबर कोई भी देखो, बड़ा वाला नंबर देखो 12 x इज इक्वल टू 12 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कितना हो रहा है 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस कितना x इज इक्वल टू 12। ओके, कितना आ रहा है ये देखो 144 प्लस 12 कितना होता, 4 और 2 6, 1 5 और 1 156, कितना आ रहा है 156। तो आप एक बात नोट किए, क्या नोट किए कि प्रत्येक एलिमेंट, इतने मैंने किए बाकी आप चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ओके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है, ये भी इवन है 12, 13 इवन है, 30 इवन है सॉरी, और उसके बाद में 56 इवन है, 156 इवन है, समझे कि नहीं। तो ये सब इवन नंबर आ रहे थे, बोल क्या रहे स्टेटमेंट क्या है अपना, एक्स से बिलोंग टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, समझे कि नहीं। प्रत्येक एलिमेंट के लिए इवन नंबर है, अभी सभी को तो नहीं करूंगा मैं, 2-4 को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, बाकी आप देख लो। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो स्टेटमेंट है ओके, एवरी एक्स से बिलोंग टू ये, कोई भी ये सेट का एलिमेंट अगर लेंगे तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस ये यूवन नंबर आता, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, अब जैसा मैंने ये समझा दिया, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो, समझे कि नहीं, कैसा लिखेंगे देखो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हियर फॉर एक्स बिलोंग टू फॉर ईच एलिमेंट ऑफ, फॉर ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक ईच एलिमेंट ऑफ सेट ये, ओके दैट इज एक्स बिलोंग टू ये। ओके, मतलब वो जो एलिमेंट है वो क्या है एक्स बिलोंग टू ये, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ये मतलब एक्स बिलोंग टू ए। ओके, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, समझे कि नहीं। वो जो है क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या आ रहा है इवन नंबर, इतना हमको एक्सप्लेन देना पड़ेगा। ओके, द गिवन स्टेटमेंट देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या है वो ट्रू है, समझे कि नहीं। उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है ना हमको, वही बताया। ओके, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट मतलब जो दिया हुआ है स्टेटमेंट इज टी, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी टी, समझे कि नहीं। तो ये ऐसे टाइप में थोड़ा बार एक्सप्लेनेशन दो, ख्याल में आ रहा कि नहीं, एक्सप्लेनेशन दे के उसको 1-2 लाइन उसके लिखो और ऐसे स्टाइल में लिखो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ख्याल में रखना। ओके, स्टेट बोर्ड में आते रहता है। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टेटमेंट में पहले लिख लेता, थर्ड नंबर देखो कैसा है। ट्रूथ वैल्यू, हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हमको एक सेट दिया हुआ है, ये कैसा है वो 3 5 7, यू हैव गिवन दैट सेट 9 11 12, ये सेट हमको दिया हुआ है, इसके एलिमेंट है 3 5 7 9 11 12। ओके, अब थर्ड नंबर वाला देखेंगे हम, नंबर 3। चलो थर्ड नंबर पे क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए such that स्टेटमेंट देखो कैसा है वो, such that 3x plus 8 ओके ग्रेटर देन 40,
ग्रेटर देन 40, दोनों ही चल रहा है। एक तो देयर एग्जिस्ट चल रहा है, देयर एग्जिस्ट का मतलब ऐसा कि एटलीस्ट वन एलिमेंट वगैरह कोई तो भी वहां पे मौजूद है, और दूसरा चल रहा है एवरी, एवरी बोले तो सभी एलिमेंट ये के, ऐसा उसका मीनिंग होता, बस दोनों इसमें चल रहा है। अब इसको समझ लो जरा कैसा है ये। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ये, मतलब एक्स बिलोंग टू ये मतलब ये सेट में ऐसा एक एलिमेंट मौजूद है, प्रेजेंट है, एक्स बिलोंग टू ये सच दैट कैसा 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, मतलब ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करने वाला। तो हम उस एक्सप्रेशन लिखेंगे ना भाई 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, ठीक है। एक तो भी ऐसा एलिमेंट है बोलते सच दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ये, ओके। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो कि ये एक्स की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे हम इसको, समझे कि नहीं। तो इसको अगर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वो ग्रेटर देन 40 आने को होना। मैं एक तो आपको पुट करके बताता, समझो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू 3, मैंने यहाँ पर पुट करा तो ये कैसा हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 8, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, मैं 3 इंटू 3 बोलता हूँ 9 प्लस 8, मतलब ये कितना होगा 17, कितना होगा ये 17 ग्रेटर देन 40। तो ये रॉन्ग है, ये होता नहीं है ऐसा, 17 ग्रेटर देन 40 नहीं है। दूसरा देता है 7 पुट करके देखता है एक्स इज इक्वल टू 7, इसमें पुट कर रहा है मैं 3x प्लस 8 में 3x प्लस 8, इसको पुट करो ग्रेटर देन 40 आता क्या देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 7 प्लस 8, एक्स की जगह 7 रखा मैंने, तो ये कितना हो रहा है 3 इंटू 7 बोल तो दैट इज 21 प्लस 8 कितना आ रहा है 29, ओके 29। लेकिन ये जो है 3x प्लस 8 29, ये ग्रेटर देन 40 है क्या, नहीं है, ग्रेटर देन 40 नहीं है, समझे कि नहीं। एक एक वैल्यू करो, देखो ग्रेटर देन 40 आने को होना, समझे कि नहीं। और देखो एक आधा डायरेक्ट देखो, मैं 11 लेता डायरेक्ट, समझे कि नहीं। 11 3 इंटू एक्स की जगह 11 रख रहा है मैं, एक्स इज इक्वल टू 11 पुट कर रहा है। तो ये रफ का कैलकुलेशन है सिर्फ समझने के लिए। 3 इंटू एक्स की जगह 11 प्लस ये कितना हो रहा है भाई, 11 इंटू 3 कितना 8, समझे कि नहीं। 11 इंटू 3 8 दैट इज 33 प्लस 8 जब क्या था, समझे कि नहीं 33 प्लस 8, ओके। तो ये ऐसे टाइप में आ गया। तो अब ये 33 प्लस 8 बोलते कितना आता है टोटल, ये आता 41, ओके 41, और क्लियरली वो ग्रेटर देन है 40 से, देखो यहाँ पर, समझे कि नहीं 41 दैट इज ग्रेटर देन 40, हो गया सेटिस्फाई। इक्वेशन सॉरी इन इक्वेशन है वो, ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया जब मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 11 रखा, समझे कि नहीं, x इज इक्वल टू 11 रखा, तो दैट इज 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे x की जगह 11 रखा, हो गया सेटिस्फाई। अब 12 में तो क्लियरली होने वाला है, समझे कि एटलीस्ट बोला था ना उन्होंने, एटलीस्ट बोल तो कम से कम एक, मतलब कम से कम एक का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक के ऊपर भी रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। तो अभी देखो बेटा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको ये समझा के दिया है, उसको जरा लिखो थोड़ा। अब कैसा लिखते देखो यहाँ पर, तो कैसा करेंगे, हियर फॉर वैल्यूज x इज इक्वल टू 11, ओके x इज इक्वल टू 11 दैट इज x बिलोंग्स टू ये, x क्या है सेट का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू ये, ओके। द गिवन इक्वेशन जो हम बोलते हैं वो लिखते आने को होना हमको। द गिवन इन इक्वेशन द गिवन इन इक्वेशन कौन सा, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, बराबर है कि नहीं। इसके लिए फॉर द वैल्यू x इज इक्वल टू 11, x बिलोंग्स टू ए, x जो है वो a का सेट का एलिमेंट है। द गिवन इन इक्वेशन सेटिस्फाइज, समझे कि नहीं, ये जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, समझे, सेटिस्फाई हो रहा है, बस इतना ही लिखना है सेटिस्फाई। फिर क्या लिखेंगे नीचे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ट्रू है, समझे कि नहीं। गिवन स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है, ओके ट्रू है। तो इस पर क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज, नीचे लिखो और एक लाइन, ट्रूथ वैल्यू इज टी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे टाइप में इसको लिखते रहते, समझे, ऐसा लिख के बताना चाहिए।
थोड़ा सा समझा के बताना चाहिए, तो एक एक दो दो मार्क का रहता है ये। ओके, चलो बढ़ेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन फोर्थ कैसा है क्वेश्चन फोर्थ? लिखता मैं, लिख के आपको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा है। फॉर, चौथा नंबर, फॉर सॉरी एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ऐसा इसका मीनिंग हो गया है। एवरी मतलब ये सेट का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, इसका मीनिंग ऐसा हो गया, एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स जो है क्या बोलते हो, इवन नंबर है। ओके, प्रत्येक एलिमेंट जो है वो इवन नंबर है बोलते हैं। डायरेक्ट ही दिख रहा है मुझे, सभी एलिमेंट इवन थोड़ी है, यहाँ पर नहीं है इवन। इवन बोल तो क्या रहता है, 2 4 6 8 ये नंबर। ओके, विच इज डिवाइड बाय 2। ओके, और ऑड नंबर आपको मालूम है, समझे कि नहीं? तो ये जो दिख रहे हैं ऑड नंबर दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ऑड नंबर है ये। 9 ऑड नंबर है, समझे कि नहीं? 11 12 सॉरी 12 है इवन नंबर, सिर्फ एक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, एवरी, यहाँ पे फंस गई गाड़ी। यहाँ एक आ रहा है इवन नंबर, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिफायर यूज किया है वो क्या बोलते हैं, एवरी एक्स बिलोंग टू, मतलब प्रत्येक एलिमेंट उसका, ईच एलिमेंट नहीं है ना भाई, ईच एलिमेंट कहाँ है, नहीं है ईच एलिमेंट। 12 उसको फेल कर रहा है, समझे कि नहीं? 12 इवन नंबर है वहां पे, 12 क्या है, इवन नंबर है, लेकिन बाकी ये ऑड नंबर है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको समझा दिया है वो उसको थोड़ा सा लिखो आंसर। देखो कैसा लिखेंगे, तो हियर एक्स इज इक्वल टू कितना, 3 5 7 9 11। ओके, क्लियरली एक्स बिलोंग टू 11, एक्स बिलोंग्स टू ये। ओके, सब ये सेट के एलिमेंट है, 3 5 7 9 11 ऐसे टाइप में। ओके, ऑल दीज नंबर आर ऑड, all these numbers in the set ये are odd, सभी के सभी क्या है, वो odd है। ऑल दीज नंबर इन द सेट, ये मतलब ये वाले 3 5 7 9 वगैरह वगैरह, ऑल दीज नंबर इन द सेट ये आर ऑड, समझे कि नहीं? पूरे के पूरे नहीं है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे को बोला है, यहाँ पे क्या बोला कि एवरी सेट ये, एवरी एक्स बिलोंग टू ये। ओके, सिर्फ वो 12 इवन नंबर है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ही ये जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, सभी के सभी नंबर ऑड है। ओके, इवन नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे, कैसा लिखेंगे, देयरफॉर गिवन अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, समझे कि नहीं? इज फॉल्स। उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज क्या लिखेंगे वहां पे, फॉल्स, यफ। उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, यफ। तो ये ऐसे टाइप में चलेगा। ओके, चलो फिफ्थ वन वाला देख रहे हैं हम। फिफ्थ नंबर का स्टेटमेंट लिखता पहले, सेट तो वही है, एक ही सेट दिया है क्वेश्चन में और एक सेट के ऊपर ही आपको बताना है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते। फिफ्थ नंबर का देख रहे हैं हम। फिफ्थ नंबर कैसा दिया है स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, वहां पे मौजूद है, प्रेजेंट है ये सेट में एलिमेंट, सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 0, सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अभी देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो रहा है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 क्या हो रहा है, मीनिंग एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नंबर दिए, कोई भी नंबर देखो, एक आता 3 का नंबर स्क्वायर किया तो कितना, 9 लेस देन 0, ये पॉसिबल है क्या? 9 लेस देन 0 पॉसिबल है क्या? नहीं। लेस देन 0 वाली संख्या कौन सी आएगी, माइनस में, -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। ये क्या बोल रहे, एक्स स्क्वायर, ये संख्या लेके दिखी मैंने,
एक नंबर लिया मैंने 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 लेस देन 0 पॉसिबल नहीं। ऐसा कोई भी नंबर के लिए 5 का स्क्वायर किया आपने तो कितना होगा 25 लेस देन 0 पॉसिबल है, रॉन्ग है ये, समझे कि नहीं? 25 लेस देन 0 रॉन्ग है। ऐसा कोई भी नंबर लो आप तो इसमें ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इन्होंने जो लिया हुआ स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ये, ऐसा कोई तो भी नंबर मौजूद है बोलते, समझे कि नहीं? कि ये जो इनइक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो बेटा इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो अब ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा लिखो, सीधा सीधा लिखो इसका एक्सप्लेन। देयर इज नो एनी नंबर इन द सेट ये सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कैसा? विच सेटिस्फाइज इनइक्वेशन कोणता इनइक्वेशन एक्स स्क्वायर लेस देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 ये इनइक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, नहीं है तो ठीक है, हो गया हमारा काम। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या है ये? फॉल्स है। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू इज एफ लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। ओके, मैंने दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना, मैंने 2 क्वेश्चन लिए यहाँ पे, ख्याल करो। और बाकी 2 क्वेश्चन जो है 1.3 के मैं अगले वीडियो में, दैट इज बी नंबर एक्सरसाइज 1.3 बी में लेने वाला हूँ। तो देखो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी स्टेट बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड क्या बोलते हैं? राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो टर्म है आपके लिए थोड़ी सी नहीं है, ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूअल, अब ड्यूअल का मीनिंग क्या है? मैंने नोट लिखा है नीचे, वही समझा के देता। ड्यूअल बोल तो क्या रहता है ड्यूअल का मीनिंग? ड्यूअल स्टेटमेंट, ख्याल करो, वो नोट्स में समझा दे रहा है। क्या है वो? ड्यूअल स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग और बाय एंड। ख्याल करो, ये जहां पे और आएगा उसको कैसे रिप्लेस करना? एंड से। ड्यूअल स्टेटमेंट ऐसा हमको मिलेगा। एंड बाय और, अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट में, मूल स्टेटमेंट में एंड आता है तो उसको रिप्लेस करो बाय और से, ड्यूअल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। एंड टी, अगर उसमें टी आता है तो उसको रिप्लेस करो बाय सी। ओके, टी और सी मतलब टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा है उसका मीनिंग। ओके, इन द ओरिजिनल स्टेटमेंट में जो आते हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट में और आ गया है तो उसको एंड लिखो, ओरिजिनल स्टेटमेंट में एंड आ गया है तो उसको और लिखो, स्टेटमेंट तैयार करो दूसरा। ओरिजिनल स्टेटमेंट में टी आ गया तो उसको सी लिखो, स्टेटमेंट तैयार करो दूसरा। जो नया तैयार होने वाला स्टेटमेंट है आपका उसको कहेंगे हम ड्यूअल स्टेटमेंट। क्या कहेंगे हम उसको? ड्यूअल स्टेटमेंट। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर नंबर 1। कैसा लिख के बताता मैं? पी और, ओके, क्यू एंड आर, 1 मार्क के लिए रहता है स्टेट बोर्ड में। कैसे लिखने की जरा मेथड है वो हिसाब से लिखो, ऐसा लिखने में। तो ड्यूअल स्टेटमेंट ऐसा लिखे आप, ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऐसा पद्धति लिखो पूरा इसमें। ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। अब चालू करो यहाँ पे, पी एज इट इज, बहुत ही इजी है, तो बहुत ही इजी है, लेकिन आता है 1 मार्क के लिए। पी और है बेटा, जो और है और रिप्लेस करो एंड से, वही बता रहा ना मैं, और इज रिप्लेस बाय एंड, तो ये और क्या होगा? रिप्लेस बाय एंड। यहाँ पर क्यू एज इट इज, यहाँ पर एंड आ गया तो एंड इज रिप्लेस बाय और, सब उल्टा पुल्टा है वो, वाइस वर्सा, समझे कि नहीं? एंड इज रिप्लेस बाय और यहाँ पे आ जाएगा एंड। ये हो गया आपका ड्यूअल स्टेटमेंट, समझे कि नहीं? 1 मार्क के लिए रहता, बहुत सिंपल है। चलो दूसरा देखो, सेकंड उसमें का, क्वेश्चन 2 में का सेकंड। पहले स्टेटमेंट लिख लेता, पी और क्यू एंड आर और यस। ओके, वेरी सिंपल, पी एंड क्यू आर यस। आंसर ऐसी लाइन लिखो, ड्यूअल स्टेटमेंट
dual statement of the given statement of the given statement, ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट मतलब ये दिया हुआ है, ओके। इज, चलो करो, पी और क्यू है तो देखो बेटा और इज रिप्लेस बाय एंड, ड्यूअल, नया ड्यूअल स्टेटमेंट तैयार होता है। पी और की जगह क्या लिखेंगे, एंड क्यू, ऐसा तैयार होगा वो, ओके। यहाँ पे एंड आ गया है, उसको रिप्लेस करो और से, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, और से, ब्रैकेट आर एज इट इज, यहाँ पे और आ रहा है उसको रिप्लेस करो एंड से, एंड यस, ओके। तो ये हो गया आपका ड्यूअल स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ड्यूअल स्टेटमेंट ऐसे तैयार हो गया सेकंड का। थर्ड वन का देखेंगे, चलो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में मैं पहले लिख लेता, निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन आर एंड यस, ओके। चलो देखो, निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन आर एंड यस, डायरेक्ट ड्यूअल स्टेटमेंट, ड्यूअल स्टेटमेंट आंसर, ड्यूअल स्टेटमेंट of the given statement, of the given statement is, given statement is, okay। चलो चालू करो, ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैसा है वो, निगेशन पी, ये और की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंड, बराबर है ना, निगेशन पी और क्यू, तो निगेशन पी एंड, ब्रैकेट में लो उसको, एंड क्यू, ऐसा ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या आ गया, एंड, क्या एंड की जगह क्या लिखते हैं, और, एंड की जगह क्या लिखते हैं हम, और, उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में निगेशन आर एज इट इज, एंड की जगह क्या लिखेंगे, और, यस, ओके। हो गया ड्यूअल स्टेटमेंट फिनिश, समझ में आ रहा है। और इज रिप्लेस बाय एंड इज रिप्लेस बाय और, एंड इज रिप्लेस बाय और, एंड अगर है तो और करो उसको, और अगर है तो ड्यूअल स्टेटमेंट में एंड करो, टी अगर आता है तो सी करो, सी अगर आता है तो टी करो, बस सीधा सीधा काम। चलो फोर्थ नंबर पे लिख लेता मैं, कैसा है वो, निगेशन पी और क्यू एंड आर एंड टी, चल करो, निगेशन पी और क्यू एंड आर एंड टी, चलो ड्यूअल स्टेटमेंट आंसर, dual statement of the given statement is, dual statement of the given statement, चलो चालू करो, निगेशन पी एज इट इज, और की जगह रिप्लेस बाय एंड, ब्रैकेट क्यू एज इट इज, एंड इज रिप्लेस बाय और, आर, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड इज रिप्लेस बाय और, एंड का और करो, और का एंड करो, सी का टी करो, टी का सी करो, चलो और टी यहाँ पे रिप्लेस होगा टी का सी, समझे कि नहीं, अगर आपने सी नहीं किया टी का तो मार्क जाते वहां पर, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप में रहता, समझे कि नहीं। देखो आखिरी वाला ले लेता मैं, एक फिफ्थ वाला, 2 मिनट में, कैसा है वो, पी और क्यू और सी, ठीक है। ड्यूअल स्टेटमेंट इज, ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज, चलो करो, कैसा है वो, पी एज इट इज, और का एंड क्यू, ओके, और का एंड और सी का टी, ख्याल करो, सी का क्या हो जाएगा, टी, समझ में आ रहा है, टी और का एंड, क्यू एज इट इज, ब्रैकेट कंप्लीट, और का एंड और सी का टी, समझे कि नहीं, ऐसे चेंजेस होते, ये एक एक मार्क के लिए वगैरह कभी कभी रहते स्टेट बोर्ड में, ठीक है। थैंक यू बेटा, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ओके।